सब कुछ इजी होता है जब आप बिजी होते हैं। सब कुछ इजी होता है जब आप बिजी होते हैं। कुछ भी इजी नहीं होता है जब आप लेजी होते हैं। तो लेजी मत होइए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए, आज का जो टॉपिक है वो नेशनल हाईवे टॉपिक है। एनएच यानी नेशनल हाईवे हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो नेशनल हाईवे को सबसे पहले आप सुने होंगे एक BRO, ठीक है, बोर्ड संगठन जो होता है रोड, BRO, बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। और उसी में आता है नेशनल हाईवे, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसी के द्वारा ये तय किया जाता है कि कौन सा नेशनल हाईवे रहेगा, कौन नेशनल हाईवे में आएगा, कौन स्टेट हाईवे में आएगा। वो सब भी बात करेंगे। कितने तरह के नेशनल मतलब हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसको भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, इनके जो चेयरमैन हैं वो है अलका उपाध्याय हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं अलका उपाध्याय, जो इनके चेयरमैन हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यही इन्हीं के द्वारा देखिएगा, कभी कभी कहीं कहीं पर लिखा रहेगा NHAI का बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये रहा मेन मतलब जो मुख्य बातें थी ये बात। अब जो हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, कितने तरह के नेशनल हाईवे हैं, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे इंडिया में लगभग 200 नेशनल हाईवे से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मेन प्रमुख जो है 87 नेशनल हाईवे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि बिहार की बात करेंगे तो आपको पता होगा बिहार में NH31, नेशनल हाईवे 31 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, लंबा है। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है तो कमेंट में ये लिखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा नेशनल हाईवे या कौन सा स्टेट हाईवे जो है सबसे ज़्यादा लंबा है। जैसे नेशनल हाईवे 31 ये बिहार का सबसे लंबा है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट का अलग अलग नेशनल हाईवे होगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नेशनल हाईवे लंबा होगा। तो आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के अगर है तो बिहार के, नहीं तो अदर स्टेट के हैं, अदर जगह के हैं, कंट्री के अलग अलग हिस्से से हैं, तो वो लोग बताएं कि आपके शहर में यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है और आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरती है। तो ये आप कमेंट में बताएं और हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जितना भी देख रहे हैं ये सब मेन टॉपिक है, ये मेन पॉइंट है। आप लोग इसको नोट डाउन करें, खासकर वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ साथ में वैसे स्टूडेंट जो नीचे से क्लास के हैं वो भी ऊपर की तैयारी कर सकते हैं ये सब टॉपिक देखकर। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जो आज प्रमुख बातें हैं, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल हाईवे जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 4 ग्रुप में बांटा गया, 4 काइंड्स में। पहला NH यानी नेशनल हाईवे, दूसरा SH यानी स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हाईवे DH, या फिर आप इसको कह सकते हैं अर्बन रोड यानी शहर वाला, और चौथा जो होता है आपका विलेज इसको DH की जगह डिस्ट्रिक्ट रोड लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड, इसको डिस्ट्रिक्ट रोड या अर्बन रोड कहिए। विलेज रोड को आप लोग रूरल भी कह सकते हैं, रूरल रोड, यानी आपके ये गांव में चलते हैं, मतलब गांव में ये जो देखते होंगे सीमेंट वाला बना रहता है, वो वाला गांव में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपको पता ही है, तो इसलिए बताए थे कमेंट में कि अपने डिस्ट्रिक्ट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा नेशनल हाईवे से ज़्यादा लंबा है वो लिखें, या डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सा है। SH मतलब स्टेट हाईवे और NH मतलब नेशनल हाईवे। इस तरह से NHAI के द्वारा इसको कैटेगराइज किया गया है।
तो आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रूप से, मुख्य रूप से देखने वाले हैं नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा है उस सब पर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, जो प्रमुख है उन पर देखते हैं और ऐसा ट्रिक से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखेंगे, अभी देखिए एक रिसेंटली करंट अफेयर्स की बात है, रिसेंटली नॉलेज की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है। लद्दाख में बनाया जा रहा है और लद्दाख में है वो 19,300 फीट पर बनाया जा रहा है। सोच सकते हैं ये किस लिए बनाया जा रहा है, तो चीन की सीमाओं को निगरानी करने के लिए, चीन कोई घुसपैठ ना करे इंडिया में, इसलिए इतना ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। ये 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये चीन के सीमा पर बन रहा है। चीन के सीमा पर निगरानी करने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये कहाँ, तो लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया का सबसे जो बनाया जा रहा है, ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हाल ही फिलहाल में बन भी गया, बन के रेडी हो गया है। तो याद रख लीजिएगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है, तो मतलब कौन सा नहीं, मतलब कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। अब कौन सा है आप ये कमेंट में बताएं, तो कौन सा नेशनल हाईवे है, NH, जो कि 29,300 फीट पे बनाया, 52 किलोमीटर है और लद्दाख में है। किस लिए बनाया जा रहा है, तो चीन की सीमा पर निगरानी करने के लिए इसको बनाया जा रहा है और लगभग रेडी भी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आप लोग पतंग देखे होंगे, आज पतंग के माध्यम से आपको बताएंगे सारे नेशनल हाईवे, कम से कम मेजर नेशनल हाईवे जितना भी है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे करके बनाइए, इस तरह से। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ऐसे करके। ठीक है ना, ये देखिए नेशनल हाईवे हम बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है। सबसे पहले देखिए यहाँ जो है, सबसे पहले चार, आपको पता ही 4 महानगर हैं। तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला को देख लेते हैं। 4 स्वर्णिम चतुर्भुज सुने होंगे, 10th क्लास में भी पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन सा है। तो ये 10th क्लास के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये होगा आपका कोलकाता, क्या होगा, कोलकाता। ये होगा आपका दिल्ली, ये होगा ऊपर में मुंबई। ठीक है, और ये होगा आपका चेन्नई। देख लिया आप लोग। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है ये है वाराणसी। देखिए देखते जाइए तब याद रहेगा, नहीं तो बन जाने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। दिल्ली देख लिए, ये मुंबई है, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है, बीच में वाराणसी है। और यहाँ नीचे में जो देख रहे हैं ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सबका नेशनल हाईवे। और ये एक सीधा चला गया है, ये सीधा जो चला गया है ये लास्ट में है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर कहाँ पर, पाकिस्तान में, यानी ये इंडिया का लास्ट पार्ट है, यानी ये आपको बाघा बॉर्डर। और ये जो इस साइड ऐसे करके चला गया ये जम्मू कश्मीर चला गया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ से जो ये निकल के चले आया है ये है जयपुर। कौन सा है, जयपुर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिल्ली से ऐसे 6 रूट निकला है। इसमें मेनली हम आपको 3 रूट बता रहे हैं, 3 रूट किसी और दिन बात करेंगे। 3 दिल्ली से निकल रहा है, ऐसे भी 3 है सिलचर असम में इधर जाने वाला, तो उस सब के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले मेन देख लीजिए। सीधा अगर आप चले जाइए यहाँ से तो बाघा बॉर्डर पहुँच जाइएगा, इधर से थोड़ा सा इधर चले जाइएगा तो जम्मू कश्मीर और इधर वाला। तो हम बताएंगे कौन सा नेशनल हाईवे। सबसे पहले बात देख लीजिए, सीधा चले जाइएगा, ये नेशनल हाईवे 1 का ए है, नेशनल हाईवे 1 का ए है दिल्ली से। और दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो नेशनल हाईवे 1 का बी पकड़ेंगे। ठीक है, और दिल्ली से अगर जयपुर जाना है तो नेशनल हाईवे 8 लेना होगा। तो 2 कहाँ गया, सवाल ये है। तो दिल्ली से जो कोलकाता है ये नेशनल हाईवे 2 है। इसी को GT रोड यानी
ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। ग्रैंड ट्रक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग, इसका अलग अलग नाम भी है। सड़क ए आजम, शेरशाह सूरी मार्ग, बादशाही सड़क, ये इसी का नाम है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बादशाही मार्ग के नाम से कौन सा रोड फेमस है, तो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड। ये ग्रैंड ट्रक रोड नेशनल हाईवे 2 को कहा जाता है। और ग्रैंड ट्रक रोड का पुराना नाम और भी था, जैसे सड़क ए आजम रोड, सड़क ए बादशाही रोड और शेरशाह सूरी रोड, और इसी को ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से कोलकाता के बीच में है, और वाराणसी भी बीच में आ जाता है। अब देखते हैं, ये नेशनल हाईवे 2 हो गया, कंप्लीट हो गया। नेशनल हाईवे 1 का ए, दिल्ली से अगर यहाँ जाना होगा बाघा बॉर्डर यानी पाकिस्तान अब जाना होगा उधर, तो यहाँ लास्ट है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना होगा तो नेशनल हाईवे 1 का बी पकड़ेंगे। दिल्ली से अगर गलती से आप नेशनल हाईवे 1 पकड़िएगा, जाना है आपको जम्मू कश्मीर, आप पकड़ लीजिएगा 8, मतलब पहुंच जाइएगा जयपुर, राजस्थान पहुंच जाइएगा, यानी आपको वहां पर धूल भरी मिल जाएगा, यानी आप डेजर्ट वाला इलाका में, यानी सबसे लार्जेस्ट स्टेट पहुंच जाइएगा भारत का। तो देखिए आगे है, नेशनल हाईवे 2 हो गया, दिल्ली से कोलकाता, वाराणसी भी बीच में आ गया। जीटी रोड कहा जाता है इसको, सड़क ए आजम भी कहा जाता है, सड़क ए बादशाही रोड भी कहा जाता है, और शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, दिल्ली से अगर मुंबई जाना होगा, दिल्ली से मुंबई तो नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 3, और मुंबई से चेन्नई आना होगा तो नेशनल हाईवे 4, और चेन्नई से कोलकाता आना होगा तो नेशनल हाईवे 5। समझ गए? फिर से देख लीजिए, दिल्ली से इस साइड जाएंगे बाघा बॉर्डर नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से जाएंगे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 1 का बी, दिल्ली से अगर हमको कोलकाता आना होगा नेशनल हाईवे 2, और दिल्ली से अगर हमको जाना होगा नेशनल हाईवे मुंबई जाना होगा तो नेशनल हाईवे 3, मुंबई से चेन्नई तो नेशनल हाईवे 4, और चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5, कोलकाता से मुंबई या मुंबई से कोलकाता तो नेशनल हाईवे 6, और वाराणसी से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 7। ये नेशनल हाईवे 7 जो था, ये बहुत पहले जो होता था ना, ये इंडिया का सबसे लंबा यानी सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हुआ करता था। अभी जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 44 है। कितना है? 44, याद कर लीजिए। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है इंडिया का? तो नेशनल हाईवे 44। ये कहाँ है? तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, यही होते हुए आप ऐसे ऐसे करके जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर तक जाइएगा, तो ये जो आपको जाना होगा नेशनल हाईवे 44 कहलाएगा। तो 44 कितना लेंथ है? 4112 किलोमीटर। कितना है? 4112 किलोमीटर। अगर शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे पूछ दिया जाए इंडिया का, तो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा कौन सा? नेशनल हाईवे 47 का ए। कौन सा होगा? नेशनल हाईवे 47 का ए। ये कुंडानूर जंक्शन से लेके मंडारू डिस्ट्रिक्ट, मंडारू सिटी है, मंडारू सिटी जो कि आपको केरल में ही मिल जाएगा। मंडारू सिटी से लेकर कोच्चि पोर्ट तक, कहाँ तक? मंडारू सिटी से लेकर कोच्चि पोर्ट, यानी मंडारू सिटी कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कुंडानूर जंक्शन से, यानी कुंडानूर जंक्शन जो है वो मंडारू सिटी में पड़ता है। तो मंडारू सिटी से लेकर कोच्चि पोर्ट तक 5.9 किलोमीटर। कितना? 5.9 किलोमीटर, इतना ही है, लगभग 6 किलोमीटर कह सकते हैं। और कौन सा आइलैंड है? तो वेलिंगटन आइलैंड। कौन सा? वेलिंगटन आइलैंड। आपको याद होगा, आप लोग बाघी फिल्म देखे होंगे। ये वेलिंगटन आइलैंड पर के पास एक छोटा सा नदी है, उसी नदी में क्या होता है? बोटिंग रेस होता है, और वहीं पर जो नेशनल हाईवे है सबसे छोटा है, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 47 का ए, 5.9 किलोमीटर। कहाँ पर, किस द्वीप पर है तो पूछ दिया जाएगा, तो वेलिंगटन आइलैंड पर। क्लियर है? कहाँ पर है? तो केरल में है। क्लियर है? नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, 1 से लेकर 8 तक आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेते हैं, किसका कितना दूरी है। नेशनल हाईवे 1 का कितना है, नेशनल हाईवे 2 से लेकर 8 तक कितना दूरी है। तो सबसे पहली बात, आपका नेशनल हाईवे 1 ए और बी मिलाकर जो है 536 किलोमीटर, 536 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पे 539 भी रहता है, दोनों मिला के नेशनल हाईवे 1 और बी।
और नेशनल हाईवे 2 की बात करते हैं, जो दिल्ली से लेकर कोलकाता है, इसकी जो है 1465 किलोमीटर है। देखिए ये सब नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने कॉपी में इसी तरह पतंग बना लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए। और याद करने का एक छोटा सा आसान सा उपाय ये है कि बना के फटाफट वहीं लिख दिए और याद हो गया। तो देख लिए कि नेशनल हाईवे जो है 1 कितना किलोमीटर है, तो याद रखिएगा 539 किलोमीटर। ठीक है, 6 को छोड़ दीजिए, 9 याद रखिएगा, 539 किलोमीटर। और अगर आपको नेशनल हाईवे 2 याद करना हो तो कितना किलोमीटर है, 1465 यानी 1465 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 3 की बात करेंगे तो 556 किलोमीटर। कितना है, 556 किलोमीटर। कहाँ से, दिल्ली से मुंबई के बीच में। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4 कितना है, 230 किलोमीटर। कितना है, 230 किलोमीटर। कहाँ से, तो मुंबई से चेन्नई के बीच के नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। बाद में वो लोग अलग अलग रूट में कनेक्ट होता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुंबई से चेन्नई के बीच में मात्र 230 किलोमीटर ही है। ये बात कर रहे हैं हम लोग इसकी नेशनल हाईवे की। बाद में ये स्टेट हाईवे में भी मिलता होगा और डिस्ट्रिक्ट हाईवे में भी मिलता होगा, उसका डिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन हम सिर्फ नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि मुंबई से लेके चेन्नई मात्र 230 से होगा, ऐसा नहीं समझना है। ये नेशनल हाईवे की लंबाई की बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक। बाद में बीच में स्टेट हाईवे भी आया होगा, ऐसा नहीं है, आया होगा। लेकिन ये नेशनल हाईवे मेनली बात कर रहे हैं 4 का, इतना 230 किलोमीटर है। चेन्नई से आपको कोलकाता के लिए नेशनल हाईवे 5 पकड़ना होगा, जिसकी की डिस्टेंस है 660.2 किलोमीटर, यानी 660.2 किलोमीटर। ठीक ना, यानी 660.200 मीटर कह सकते हैं, 660 किलोमीटर और 200 मीटर। अब आते हैं नेशनल हाईवे 6 की बात करते हैं, यानी नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक, नेशनल हाईवे 5 चेन्नई से कोलकाता देख लिए 660.2 किलोमीटर। और कोलकाता से लेके मुंबई के बीच में जो नेशनल हाईवे होगा वो नेशनल हाईवे आपका 6 है, मतलब 6 है। इसकी जो डिस्टेंस है 1949 किलोमीटर, 1949 किलोमीटर। कितना है, 1949 किलोमीटर। किसकी, तो कोलकाता से लेके मुंबई के बीच में जो नेशनल हाईवे 6 है उसकी दूरी है 1949 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवे 7, तो इसका 2369 यानी 2369 किलोमीटर है, कन्याकुमारी से लेके वाराणसी के बीच में। और जो लास्ट नेशनल हाईवे है आपका 8 2807 है, यानी 2807 किलोमीटर। तो आई होप आपको सारा नेशनल हाईवे याद हुआ होगा। बहुत सारा देखने में बहुत सारा लग रहा होगा कि कुछ से मतलब बहुत ज़्यादा लिखा गया है, इसलिए आप शुरुआत वीडियो में जैसे जैसे हुआ होगा वो वैसे वैसे आप करते जाएं तो आपका भी एक नोट अच्छा से तैयार हो जाएगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का पूरा बायोडाटा इसमें दिया गया कि तो यहाँ पर आप इतना देख लिए हैं कि नेशनल हाईवे 1 से लेकर नेशनल हाईवे 8 तक की बात की है। जितने भी आपका यहाँ पर जितना बनाया गया है, आप इसको शुरुआत से ही लेकर देख कर इसको बढ़िया से बनाने की कोशिश करें। और एक एक चीज़ जो देखे हैं, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, और हम इसको बहुत अच्छे से इसको नोट में बना के तब आपको बताए हैं। और आप शुरुआत से ही इसको बनाते चलें। देखिए ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ कंपटीशन की स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, ये कंपटीशन के लिए स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदा है ही है, साथ में वैसे स्टूडेंट जो अपने क्लास की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी नेशनल हाईवे की बात किया गया। जैसे 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास, खासकर 10 क्लास जो कि बोर्ड की एग्जाम देंगे उसमें भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछा जाता है। तो वो सब स्टूडेंट इनको देखें, बनाएं और याद करने की कोशिश करें, कहाँ से कहाँ तक की कौन सा शहर को जोड़ता है, ये कौन सा शहर को जोड़ता है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे, इसको भी देख लें। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपको पसंद हो तो करें, नहीं तो छोड़ दें। हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी तो आप सही सही उनका जवाब दीजिएगा। इसमें क्या करना है कि आपको जितना भी हम क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके बीच में जो क्वेश्चन का जवाब आपको आएगा, नहीं भी आए तो अदर सोर्स से पढ़ लिख के वहाँ से जवाब देने की कोशिश करें, ताकि आपका कमेंट से ये लगे कि हाँ आप सही सही जवाब दे रहे हैं। हम आपके साथ इसी तरह से लगे रहेंगे और सब भी नए नए टॉपिक, नई नई वीडियो के साथ आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। कामयाबी तभी होगा। बार बार हम बोलते हैं सब कुछ इजी होता है जब आप बिजी होते हैं।
और कुछ भी इजी नहीं होता है जब आप लेजी होते हैं। तो लेजी मत बनिए, उठिए, मेहनत कीजिए, सुबह का एक टारगेट बनाइए, फिक्स टाइम पर जगिए और उसके बाद मेहनत करते रहिए, यकीनन सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मेहनत कीजिए, तभी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए, नए-नए चीज़ों को पढ़ते रहिए और लगे रहिए, आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।